हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस तरीके का यूआई आईफोन में मतलब iOS 26 के लिए कैसे बनाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा एक आईफोन है जिसमें हेलो टेक्स्ट, iOS और क्लिक मी है। मैं जैसे ही क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे नीचे से वेलकम टेक्स्ट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये कंप्लीट यूजर इंटरफेस इस वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे और आराम से आप बटन पे क्लिक करोगे, देखो टेक्स्ट नीचे की तरफ जा रहा है और ये काफ़ी अच्छा एनिमेटेड टेक्स्ट है। तो हम लोग इसे बनाएंगे, ये पूरा बॉर्डर वगैरह सब कुछ को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि कैसे बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और हम लोग देखते हैं इस पूरे यूजर इंटरफेस को कितने आसानी से हम लोग स्विफ्ट यूआई की मदद से बना पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हो हमारा हमेशा इस बात पे ध्यान रहना चाहिए कि हमें बनाना क्या है। तो इसी वजह से मैं लेफ्ट साइड पे जो हमें इंटरफेस बनाना है, जिसे डिजाइन करना है, उसे मैं एज अ रेफरेंस रख रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक ब्लूइश कलर का एक बॉर्डर है। इनफैक्ट ये ब्लूइश नहीं है, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में कलर ग्रेजुअली चेंज होता है, हल्का सा नहीं होता जैसे फेड करता हुआ, मतलब फेड भी नहीं, मतलब एक कलर से दूसरे कलर की तरफ में शिफ्ट होता हुआ वो चेंज होता है। तो वो ग्रेडियंट का भी इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले ऐसा बॉर्डर के लिए हम लोग एक राउंडेड रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो राउंडेड रेक्टेंगल हमारे पास है। इस राउंडेड रेक्टेंगल को हमें साइज देना पड़ेगा कि इसका कॉर्नर साइज क्या होगा, या फिर आप कॉर्नर रेडियस भी यूज कर लो, बन जाएगा उससे भी। तो अगर मैं कॉर्नर रेडियस 10 के साथ बनाता हूं तो आप यहाँ पे देखोगे ब्लैक कलर का एक रेक्टेंगल आ गया। राउंडेड रेक्टेंगल मैंने यूज किया क्योंकि उसके एजेस, जैसे आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे, इसके जो एजेस हैं वो राउंडेड, तो एजेस राउंडेड हो जाते हैं राउंडेड रेक्टेंगल की मदद से। तो मैंने ये तो बना दिया, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये पूरा का पूरा ब्लैक है और हमारा ब्लैक नहीं, अंदर में एकदम ही टिंटेड ब्लूइश है, मतलब एकदम ही स्लाइट ब्लूइश है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो कि मैं ब्लू दूंगा। तो आप देखो ब्लूइश कलर हो गया, बट मुझे पता है कि ये बहुत ही फेडेड ब्लू है, तो मैं इसमें ओपेसिटी यूज कर लेता हूँ और बहुत ही कम ओपेसिटी यूज करूंगा, लाइक 0.03। तो नेग्लिजिबल ब्लूइश है वो, ठीक है। तो इससे ये ब्लूइश कलर का आ गया। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम है कि इसका फ्रेम आप देखो, मतलब जो हमारा रेफरेंस फोटो है उसमें इतना बड़ा नहीं है। जैसे मैं अगर इसका ओपेसिटी अभी हटा दूं, अभी थोड़ी देर के लिए ओपेसिटी नहीं डालते हैं, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ओपेसिटी डालेंगे। मैं मतलब आप नोटिस कर सकते हो कि ये काफी फ्रेम में है, मतलब छोटा है, विड्थ और हाइट इसका एडजस्टेड है। तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ्रेम डाल देता हूँ। तो फ्रेम में हम लोग डाल देंगे विड्थ, लेट्स से 350 है, और इसका हाइट दे देते हैं जो कि लेट्स से 500 है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर हमारे पास विड्थ और हाइट जैसा आ गया है। अब फिल जो है उसे हम लोग चेंज कर देते हैं, बट फिल मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा बोल्ड बॉर्डर चाहिए अभी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें स्ट्रोक का यूज कर लेता हूं। स्ट्रोक से मुझे क्या मिलेगा, जैसे ये स्ट्रोक मैंने किया, मैं ब्लू कलर का ही स्ट्रोक यूज करूंगा और उसके साथ साथ में लाइन विड्थ जो कि लेट से 3 है। तो ऐसा करने से मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा, मैं ब्लू हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हो एग्जैक्टली वैसा ही विड्थ आ गया, मतलब बॉर्डर आ गया जैसा कि हमारे रेफरेंस फोटो में है। मतलब वो रेफरेंस फोटो नहीं है, एक सिमुलेटर पे मैं उस ऐप को रन कर रहा हूं अभी, तो उसमें जैसा देख रहे हैं एकदम एग्जैक्टली वैसा हो गया। अब मैं इस ब्लू को ओपेसिटी दे देता हूं तो एग्जैक्टली वही हो जाएगा जो वहां पे था, तो 0.03। तो हमारे पास ब्लूइश कलर भी आ गया। लेकिन मैंने आपको बोला था जो बॉर्डर है वो एग्जैक्ट ब्लू कलर का नहीं है, वो ग्रेडियंट है। तो हम लोग इस ग्रेडियंट को बना सकते हैं, बहुत आसान होता है। स्विफ्ट यूआई में आपको एग्जैक्टली मिलता भी है, आप इसको बना सकते हो लीनियर ग्रेडियंट के मदद से। स्विफ्ट यूआई खुद ही आपको रिकमेंड करेगा कि आप उसमें क्या क्या डाल सकते हो। अभी वहां पे लिख रहा है मिसिंग आर्गुमेंट्स फॉर पैरामीटर्स, मतलब कुछ चीजें इसमें मुझे देनी पड़ेंगी। तो वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट लिखूंगा, ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है ग्रेडियंट स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। मतलब मुझे पहले तो ग्रेडियंट में बताना पड़ेगा कि कौन कौन से कलर में यूज करना चाहता हूँ, और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे बताना पड़ेगा कहाँ से शुरू और कहाँ पे एंड करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कर सकते हो, मतलब जस्ट स्ट्रोक में कलर चेंज करने वाला, आप डॉट ब्लू ही रहने दो, लीनियर ग्रेडियंट मत डालना। तो ग्रेडियंट जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रेडियंट। इसमें मुझे 3 वैल्यू देनी पड़ेगी। सबसे पहला ग्रेडियंट मतलब कलर क्या है, स्टार्ट पॉइंट क्या है, तो स्टार्ट पॉइंट मैं टॉप से रखूंगा तो टॉप लीडिंग, एंड पॉइंट मेरा बॉटम पे जाएगा तो बॉटम ट्रेलिंग, और यहाँ पे ग्रेडियंट ग्रेडियंट मैं कलर्स का डाल दूंगा। अब आप यहाँ पे जितनी मर्जी उतने कलर्स डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ ब्लू डालता हूँ, ब्लू के बाद पर्पल डालता हूँ, पिंक डालता हूँ और एक ब्लू डाल देता हूँ।
जैसे ही मैं ऐसा कर रहा हूं तो आप देख सकते हो मेरे बॉर्डर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ गए, बट हमारा जो रेफरेंस है, मतलब जहां पे ऐप रन कर रहा हूं, वो एकदम ही ब्लूइश ही लग रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण सिंपल सा है। पहला तो मैं इसे पैडिंग एक दे देता हूं, एक ट्रेलिंग का और एक लीडिंग दे देता हूं। लीडिंग जो कि 20 का होगा। हाँ, मैंने इसे पैडिंग दे दिया, ट्रेलिंग लीडिंग 20 का, और इसके साथ साथ मैं एक शैडो लगा देता हूँ। शैडो लगाने के बाद हमारा जो रेफरेंस है एग्जैक्टली वैसा ही ये हो जाएगा। तो ब्लू और रेडियस में इसे 5 दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है, वैसा ही हो गया है, ब्लूइश शैडो आ गया। अगर आप शैडो के कलर को, शैडो में दो चीजें डालनी है, एक तो कलर, कैसा कलर का शैडो होगा, और दूसरा कितने दूर फैलेगा, तो वो रेडियस से डिसाइड करते हैं। जैसे कलर मैं इसे ऑरेंज दे दूं तो आप देखोगे शैडो थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो आप इसके साथ ट्विक कर सकते हो, आपको जिस कलर के साथ खेलना है आप खेलो। जैसे इस ग्रेडियंट में भी आप डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रीन डाल देते हैं तो आप देखोगे वो चेंज हो जाएगा। इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ इसे भी, तो आप देखोगे बॉर्डर के डिजाइन में काफी चेंजेस आ गए हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इसे ब्लू ही रहने देता हूँ और इधर वाले ग्रेडियंट में भी ब्लू ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो हमारा डिजाइन ऑलमोस्ट बन गया है। ठीक है, हमारे पास बॉर्डर आ गए हैं, इनसाइड में मैंने थोड़े से कलर फिल कर दिए। अब कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे हेलो टेक्स्ट चाहिए, iOS सॉरी हेलो टेक्स्ट चाहिए, iOS टेक्स्ट चाहिए, क्लिक मी बटन चाहिए, और एक वेलकम भी चाहिए टेक्स्ट। लेकिन एक चीज नोटिस करना, जब ये ऐप स्टार्ट होगा तो वेलकम दिखेगा नहीं, वो हिडन रहेगा, मतलब ओपेसिटी हम लोग उसका एकदम ही 0 कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हम लोग सबसे पहले हेलो टेक्स्ट बनाते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करोगे आप, जैसे ही मैं टेक्स्ट बनाना शुरू करूंगा तो एक प्रॉब्लम आपको दिख जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि टेक्स्ट जो है हमारा, ये राइट साइड में आप देखो, इसमें बॉटम पे आ रहा है। आप अगर नोटिस करोगे तो ये हमारा बॉटम पे दिख रहा है, और ये दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात इसलिए है क्योंकि हेलो मुझे यहां नहीं चाहिए, मुझे इस फ्रेम के अंदर में चाहिए। और एक चीज और है, जैसे मुझे 3 चीज अभी बनानी है। सबसे पहला ये टेक्स्ट हो गया, दूसरा एक और टेक्स्ट हो गया जो कि मेरा iOS है, और तीसरा बटन हो गया, उसमें भी टेक्स्ट लिख देंगे क्लिक मी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई, और हमारा जो कोड का जो एरिया है वो क्लटर होते चला जा रहा है, एक के बाद एक चीजें आ रही है। आप एक चीज हमेशा याद रखना, स्विफ्ट यूआई में जब भी आप बिल्ड कर रहे होते हो तो आप यूआई मतलब व्यू बिल्ड कर रहे होते हो। हर एक चीज एक व्यू ही होता है। जैसे यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल है, वो भी एक व्यू होगा। वी स्टैक पे अगर मैं क्लिक करूं ऑप्शन और क्लिक करता हूं तो मैं देखूंगा वो भी मुझे किसी ना किसी वे में एक व्यू ही दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वी स्टैक भी यहाँ पे टाइप में व्यू ही आ रहा है। बॉडी पे अगर मैं ऑप्शन क्लिक करता हूं तो वो भी मुझे एक व्यू ही दिखता है। तो हर चीज इसमें ऑलमोस्ट एक व्यू ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट व्यूज जनरेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे आप यहाँ पे देखो, ये वार बॉडी है, आप जानते हो वार से एक वेरिएबल बनता है। तो मैं अपने मन से एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट करता हूँ, इसका नाम डालता हूँ कार्ड व्यू, सेम तरीके से सम व्यू जैसा कि मेरा बॉडी है। और इसमें चूंकि हमेशा एक इंटरफेस में वी स्टैक या एच स्टैक या जेड स्टैक ही होता है, जी स्टैक, यही 3 होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट वी स्टैक यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे अभी एरर चले जाएंगे, और दूसरा मैं इसको पूरा कट कर लूंगा और इसके अंदर डाल लूंगा। एडवांटेज क्या होगा कि ऐसे ही इंटरफेस जब बड़ा होते चला जाएगा, जिसमें काफी सारे बटन्स, काफी सारे टेक्स्ट, कई सारी चीजों को हम जब कंबाइन करेंगे तो ऐसे ही कोड हमारा बड़ा ही लंबा चौड़ा बनने लगेगा। तो उसे लिखने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं बॉडी को फोल्ड करता हूँ तो उतना पार्ट गायब हो गया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर सकता हूँ कि मेरा टेक्स्ट हेलो iOS और 3 जो मेरे बटन है वो कैसे हैं। ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ी आती है, मतलब हेलो टेक्स्ट वैसा नहीं दिख रहा है जैसा मुझे चाहिए, तो मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाके एडिट करना है, कार्ड व्यू के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये दिख नहीं रहा है, कारण क्या है कि हमेशा व्यू में बॉडी के अंदर जो लिखा होगा वही दिखेगा। तो बॉडी के अंदर आपने ये टेक्स्ट नहीं डाला है, तो आप बस इसे कार्ड व्यू यहाँ लिख दो और वो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी भी हेलो iOS और क्लिक मी, ये 3 चीजें जो हैं, 2 टेक्स्ट और एक बटन, अभी भी फ्रेम के अंदर नहीं आया, और हमारा टारगेट है इसे फ्रेम में लाना। तो चलिए हम लोग इसे फ्रेम में लाने की कोशिश करते हैं। अब फ्रेम में लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि मैं इस पूरे चीज को जी स्टैक के अंदर रैप कर देता हूं। आपको मालूम भी होगा जी स्टैक क्या करता है, एक के ऊपर एक रखता है। वी स्टैक क्या होता है, एक के नीचे एक आता है,
स्टैक में एक के बाद हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है। जी स्टैक में क्या, जैसे आप किताब का स्टैक बनाते हो, एक के ऊपर एक रखते हो, वो जी स्टैक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस वी स्टैक को, सिर्फ वी को जेड करूंगा और आप देखो हेलो iOS और क्लिक मी तीनों के तीनों फ्रेम के अंदर आ गए। पर एक समस्या अभी भी है। समस्या ये है कि ये हेलो iOS और क्लिक मी जो है वो टॉप से नहीं आ रहे। जैसे यहाँ पे हेलो जो आया था मेरे ऐप में, आप देख सकते हो हेलो फ्रेम के एकदम ही जस्ट टचिंग है, मतलब एकदम ही टॉप से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको करने के लिए एक काम कर सकते हैं, जी स्टैक को मैं स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं कि आप सेंटर वगैरह से नहीं स्टार्ट करो, आप टॉप से स्टार्ट करो। तो मैं यहां पे दूंगा अलाइनमेंट टॉप। जैसे ही मैं अलाइनमेंट टॉप करूंगा तो आप देख सकते हो कि वो एकदम टॉप पे चला गया। विजिबिलिटी के लिए मैं क्या करता हूं, इसके फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया है और इसे एक वेट भी दे देता हूं लाइक बोल्ड, और इसे सुंदर करने के लिए डिजाइन इसका राउंडेड दे देता हूं। ठीक है, बाकी चेंजेस हम लोग करेंगे, एग्जैक्टली वैसा ही बनाने का कोशिश भी करेंगे, बट जस्ट नहीं होता कि दिख सके, तो उसके लिए मैंने उसे बड़ा कर दिया। अब अगर आप देखोगे कि पहले तो मैं क्या करता हूं ना कि ये पूरे वी स्टैक पे, जो कार्ड व्यू का जो वी स्टैक है, मैं उसे एक बॉर्डर देता हूं ताकि मैं ये देख सकूं कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब हम यूजर इंटरफेस को बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमें हर एंगल से देखना होता है कि उसका प्लेसिंग जो है उसी तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है जैसा हम इंटेंड करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे इसे एक बॉर्डर देता हूँ तो बॉर्डर में मैं कलर दे सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने ब्लू दे दिया और उसको एक विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से 2 दे दिया। तो मैं देख रहा हूँ, या 3 दे देता हूँ, थोड़ा मोटा रहेगा तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि हेलो iOS क्लिक मी जो है काफ़ी कंस्ट्रेंड है, बहुत ही छोटा है। तो आपको मालूम भी होगा कि वी स्टैक उतना ही जगह घेरता है जितना कि उसका कंटेंट है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेसर डालूंगा, हम लोग टॉप पे लाने के लिए जनरली यही काम करते हो। आप देख रहे हो पूरा का पूरा इंटरफेस पंप करके ऊपर में, जंप करके ऊपर चला गया और वी स्टैक ने पूरा टॉप टू बॉटम जितना स्पेस अवेलेबल था सब खा लिया। ये एक समस्या है। ठीक है, अब ये बहुत ही बड़ा समस्या है क्योंकि हमें ऐसा इंटरफेस नहीं चाहिए। मान लीजिए कल को प्लेसिंग कर रहे हैं और टेक्स्ट का, तो वी स्टैक नीचे की ओर भागता चला जाएगा। हम उसे कंस्ट्रेन करना चाहते हैं कि नहीं, तुम इसी पर्टिकुलर फ्रेम में ही रहोगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो एक तो हम कार्ड व्यू को फ्रेम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ्रेम दे देता हूँ विड्थ 350, एग्जैक्टली उतना ही जितना कि मेरा राउंडेड रेक्टेंगल का फ्रेम है। हाइट, इसको हाइट दे देते हैं 500। तो अब देखो ये एग्जैक्टली प्लेस्ड हो गया। ठीक है, परफेक्टली प्लेस्ड हो गया। अब मैं यहां से स्पेसर को हटा के देखता हूं कि क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने स्पेसर हटाया, आप एक समस्या को नोटिस किए होंगे कि वापस से हेलो iOS और क्लिक मी सेंटर पे आ गया। अब इसलिए आ गया क्योंकि वी स्टैक का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है कि वी स्टैक हमेशा ही सेंटर से स्टार्ट होता है। तो मैं यहां पे जो फ्रेम दिया हूं, यहां पे मैं अगर अलाइनमेंट दे दूं दैट इज टॉप, तो ये वापस से वहां चला जाएगा। और दूसरा, मैं स्पेसर को अनकमेंट कर देता हूं ताकि ये पूरा का पूरा वर्टिकल स्पेस खा ले। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये विड्थ जो है वो पूरा का पूरा विड्थ अभी भी नहीं ले रहा, अभी भी जस्ट उतना ही विड्थ ले रहा है जितना कि कंटेंट है। तो इसको मैं एक और तरीके से सॉर्ट कर सकता हूं, फ्रेम मैक्स विड्थ, और मैं कहूंगा इन्फिनिटी, मतलब जितना अवेलेबल स्पेस है आपके पास सारे के सारे ले लो। और मैं ये बॉर्डर हटा देता हूं क्योंकि इस बॉर्डर की मुझे आवश्यकता नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर इसलिए डाला था कि आप विजुअलाइज कर सको कि ये वी स्टैक जो बन रहा है वो कितना स्पेस ले रहा है यहाँ पे। अब हम जल्दी से अपने टेक्स्ट वगैरह को फॉर्मेट कर लेते हैं, मतलब उसके लुक को एग्जैक्टली वैसा कर लेते हैं जैसा कि हमारा रेफरेंस में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक मुझे शैडो दिख रहा है उस पर, तो मैं एक शैडो दे दूंगा। और एक चीज मुझे ओपेसिटी है उस पर 0.8, हल्का फेंटेड नजर आ रहा था वो। दूसरा इसका शैडो, तो शैडो भी मैं इसे दे देता हूं। कलर क्या दे दूं मैं, कलर आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे ब्लू, ब्लैक, रेड। मैं यहाँ ब्लैक कर देता हूँ, डिफॉल्ट वैसे वही होता है। और इसे एक रेडियस भी दे दिया तो ये थोड़ा डिफरेंट लगने लगा है। ठीक है, तो ओपेसिटी, शैडो और थोड़ा सा इसे पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैं इसे टॉप से दूंगा, टॉप से मैं इसे 10 देता हूँ कि ताकि ऊपर वाला जो बॉर्डर है उससे ये थोड़ा नीचे रहे। तो ये तो काम हो गया। अब मैं iOS वाले को करता हूँ, तो वो तो मुझे फोरग्राउंड कलर उसका पहले फॉन्ट दे देता हूँ। सिस्टम साइज लेट्स से 25 है ये। वेट में मैं इसे सेमी बोल्ड कर देता हूँ और डिजाइन में लेट्स से ये राउंडेड। फोरग्राउंड कलर विच शुड बी, आप भी समझ गए होगे अभी तक में
क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, तो मैंने उसे रेड दे दिया। इसके पास पैडिंग भी होनी चाहिए, तो मैं इसे पैडिंग भी दे दूंगा। तो लेट्स से पैडिंग है इसके पास टॉप और बॉटम का, तो वो भी दे दिया जाए, इसे 20 का दे देता हूँ। काफी स्पेस बन गया है, तो मेरा हेलो टेक्स्ट भी आ गया, iOS टेक्स्ट भी आ गया। अब मेरा जो बटन है, मैं इस बटन को भी थोड़ा फॉर्मेट कर लूँ, तो इसे फॉन्ट दे देता हूँ मैं टाइटल, और इसे थोड़ा पैडिंग दे दिया जाए। तो इसके पास फॉन्ट भी आ गया, पैडिंग भी आ गया। अब एक डिजाइन इसमें चेंज किया जाए। आप डिजाइन देख रहे होगे थोड़ा सा ग्लासी टाइप का है, तो स्विफ्ट यूआई में आपको बटन स्टाइल मिल जाएगा जिसमें आप ग्लास दे दो। अब ये एग्जैक्टली वैसा ही हो गया जैसा कि हमारे रेफरेंस में, तो हमारा टेक्स्ट भी वैसा हो गया, iOS टेक्स्ट भी वैसा हो गया, और क्लिक मी बटन भी एग्जैक्टली वैसा हो गया जैसा कि हमें करना था। अब हमें जो चीज इंप्लीमेंट करनी है वो ये है कि क्लिक बटन पे जैसे ही टैप करें, मतलब क्लिक करें, ये वेलकम नीचे से ऊपर की तरफ आ जाए और दोबारा क्लिक करने पे वो गायब हो जाए। तो इसको करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप एक टेक्स्ट को जनरेट करें, तो मैं पहले इसे यहाँ पे रखता हूँ, और आप नोटिस कर रहे हो कि वेलकम, अब देखो कहीं से ऊपर की ओर आ रहा है और क्लिक करने पे फिर नीचे की ओर जा रहा है। तो हमारा टारगेट होगा कि इसको यहाँ कहीं से स्टार्ट किया जाए और फिर वहां से हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो चलिए वो भी करते हैं। तो कार्ड व्यू के नीचे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसे पूरा का पूरा फ्रेम के नीचे रखना है। आप देखो ये बटन कहाँ जा रहा है, फ्रेम के नीचे जा रहा है, तो बटन फ्रेम के नीचे से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी स्टैक का काम है एक के ऊपर एक, तो वो तो नहीं चलेगा, मुझे वी स्टैक चाहिए। तो मैं इस पूरे जी स्टैक को कट कर लेता हूं कमांड एक्स से, और मैं एक वी स्टैक बनाता हूं। वी स्टैक में लिखते हैं टेक्स्ट जो कि वेलकम है, और इसके ऊपर मुझे चाहिए वो फ्रेम, तो मैं पूरा का पूरा जो कट किया हुआ कोड था उसे पेस्ट कर देता हूं। अब मेरा वेलकम आ गया, एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमें लग रहा है कि ये हो, ठीक है। तो जहां आ रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब इसको फॉर्मेट थोड़ा सा कर लेते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए मुझे फॉन्ट चाहिए, तो सिस्टम साइज हम लोग इसे 30 दे देते हैं, वेट इसको बोल्ड कर देते हैं, और डिजाइन में सुंदर लगे तो इसे राउंडेड कर देते हैं। तो बढ़िया लग रहा है अब ये हमें। अब इसे दो चीजें देनी पड़ेगी। सबसे पहला, ये स्टार्ट होने वक्त में गायब, तो ओपेसिटी से हो जाएगा। आप यहां पे देखो, इसको अगर ओपेसिटी करें 0 तो ये गायब है, 1 तो ये है। बहुत सिंपल है, और ये आप पिछले वीडियोस में देख भी चुके हो। इसे अगर इंप्लीमेंट करना है तो यहां पे एक एट स्टेट var इज हिडन, स्टार्टिंग में से फॉल्स रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहां पे लिख दूंगा इज हिडन, ठीक है, मतलब इज हिडन जैसा आएगा उसके हिसाब से। तो इज हिडन अभी फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो फॉल्स के समय में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए? आप सोच के बताओ। मैं अभी आपके सामने में ऐसा लिख रहा हूं। इसका क्या मतलब होगा, इज हिडन जब ट्रू होगा, मतलब कि ये जब हिडन होना चाहिए तो ये 0 होगा, मतलब नहीं दिखेगा, और इज हिडन जब फॉल्स होगा तो ये 1 होगा, ये दिखेगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही आपको अभी ये दिखेगा, ठीक। इसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे उसी के हिसाब से, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके लिए लोड नहीं लेना है, ठीक है। सिंपल है, इज हिडन ट्रू है तो नहीं दिखेगा, इज हिडन फॉल्स है तो दिखेगा। अभी मैं इसे फॉर्मेट कर रहा हूं, इसीलिए अभी रख रहा हूं। जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा तो इस फॉल्स को ट्रू कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये हिडन होना चाहिए तो ये ट्रू होगा। सिंपल है। अभी फॉल्स रखा है क्योंकि अभी देखना चाह रहे हैं। दूसरा, ये ऑफसेट होगा। ऑफसेट मतलब क्या, अपने पोजीशन से कितना दूर इसे भेजना है। मैं करके दिखाता हूं आपको। ऑफसेट वाई डायरेक्शन में अगर मैं 20 करता हूं तो देखो ये क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। 30 कर रहा हूं तो क्या जा रहा है, 39 पे और नीचे जा रहा है। 30 पे नीचे ही रहेगा, ऑब्वियस है। 50 पे और नीचे जा रहा है। बट मुझे इसे नीचे नहीं भेजना है, इसे ऊपर की ओर भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव डायरेक्शन में रखूंगा। -50 पे आपको दिखा, ये ऊपर गया। -100 पे ये और ऊपर गया, इससे भी हमारा काम नहीं होगा। -200 से ये और ऊपर गया। हम लगभग -220 रखेंगे ताकि वो वहां पे जाए, ठीक है। और जैसे ही क्लिक होगा ये वैल्यू को हम लोग चेंज कर देंगे, मतलब स्टार्टिंग में ये 0 होगा और क्लिक करने पे ये -220 पे चला जाएगा। तो मैं इसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेता हूं, क्योंकि ये वेरिएबल भी चेंज होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं एट स्टेट var वेलकम ऑफ सेट, और ये खुद ही रिकमेंड कर रहा है कि ऑफसेट कैसा होगा, सीजी फ्लोट जैसा होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं तो देख लेते हैं। यहां पे ऑफसेट पे आके ऑप्शन क्लिक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं तो ये देखो ऑफसेट जो है हमारा सीजी फ्लोट है, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो होगा हमारा वो भी
CG फ्लोट ही होगा, ठीक है। तो इसका टाइप हम लोग CG फ्लोट, और अभी स्टार्टिंग में 0, और ये 0 ही, क्योंकि इनिशियल स्टेज में 0 ही चाहिए था, तो हमने 0 से ही स्टार्ट किया। अब देखो, जैसे ही क्लिक मी पे क्लिक करेंगे हमें दो चीजों को चेंज करना है, इज हिडन और दूसरा ऑफसेट को चेंज करना है। तो लेट्स स्टार्ट। एक्शन बटन पे गए, यहां पे हम आएंगे और लिखेंगे इज हिडन टॉगल। ये आप पिछले वीडियो से जानते हो, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप देखो, लेकिन इनिशियल वैल्यू मुझे ट्रू रखना होगा क्योंकि स्टार्टिंग में ये नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो अभी स्टार्टिंग में ये नहीं दिखेगा और जैसे ही क्लिक करेंगे तो दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, क्लिक करने पे ये वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरा वेलकम ऑफसेट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मैं वापस से बटन एक्शन पे जाता हूं और यहां लिखता हूं वेलकम ऑफसेट इक्वल्स टू 220, सॉरी -220। क्या इससे मेरा काम होगा? तो देखते हैं। ये वैसा ही दिख रहा है कि वहीं का वहीं पे, ये कोई चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो पहले क्या करता हूं मैं, इस पे एनिमेशन भी लगाना पड़ेगा। तो एनिमेशन लगाना बहुत आसान है। इस वैल्यू को मैं, एक चीज और, स्टार्ट यहां से होना चाहिए था और फिर यहां जाना चाहिए था, ठीक है। तो दोनों चीजें करते हैं, पहले एनिमेट करते हैं इसको। एनिमेट करने के लिए क्या करो, जिन कोड को आप एनिमेट करना चाहते हो, जिन प्रॉपर्टी को एनिमेटेड वे में चेंज करना चाहते हो, ये पूरा कैसे चेंज हो रहा है? प्रॉपर्टी चेंज करने पे। इज हिडन को टॉगल कर रहे हैं, मतलब वो ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू हो रहा है। वेलकम ऑफसेट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी को हम एनिमेट करना चाहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे विद एनिमेशन और इसके अंदर इस दोनों को रख देंगे, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है इससे। तो पहला तो हम इस पर क्लिक करते हैं। आप नोटिस करो, स्टार्टिंग में जो सबसे पहली बार हुआ था ये नीचे से ऊपर गया था क्योंकि वहां पे वेलकम ऑफसेट 0 था। बट अब जब क्लिक कर रहा हूं तो ये जो ओपेसिटी चेंज हो रहा है, मतलब जो हाइड अनहाइड हो रहा है, वो मुझे एनिमेटेड लग रहा है, एकदम धीरे धीरे फेड कर रहा है। बट ये नीचे से ऊपर, ना ही ऊपर से नीचे जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि वेलकम ऑफसेट पहली बार क्लिक होने के बाद -220 हो जा रहा है। उसका जितनी बार क्लिक कर रहे हैं हम लोग वही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम -220 ही रहो। बट ऐसा नहीं है, मुझे पहली बार क्लिक करने पे इसे, मतलब जब ऐप स्टार्ट होगा तब मुझे 0 चाहिए, और जब ये क्लिक हो जाएगा तो -220 चाहिए। तो ये दो केसेस पे वैल्यू चेंज करने हैं। तो मैं इसे कैसे करता हूं, देखो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है अगेन इज हिडन प्रॉपर्टी पे। जैसे देखो, इज हिडन ट्रू है, ट्रू है मतलब क्या है, हाइड होना चाहिए, मतलब बॉटम पे होना चाहिए, वेलकम ऑफसेट 0 होना चाहिए। इज हिडन फॉल्स है, मतलब दिखना चाहिए, तो दिखना चाहिए तो ऑफसेट क्या चाहिए, -220। तो मैं यहां लिखूंगा इज हिडन, जब ट्रू है तो नहीं दिखना चाहिए, तो 0, ठीक है, मतलब नीचे से स्टार्ट हो। और जब ये फॉल्स है, मतलब ये दिखना चाहिए, तो ये -220 होना चाहिए। अब क्लिक करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो ये नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है और ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो ये एनिमेटेड है। अब इस एनिमेटेड को आप और खूबसूरत कर सकते हो, जैसे विद एनिमेशन के प्रॉपर्टीज आते हैं। मुझे एक प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, इज इन आउट, जिसमें आप ड्यूरेशन डाल सकते हो, मतलब कितना लंबा तक आप चाहते हो, जैसे मान लो 1 सेकंड का कर दो। अब यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये एकदम स्लोली जाएगा, ठीक है, अच्छा लगता है ये। तो आप ड्यूरेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ऐसे जनरली 0.5 ही सेकंड का रखते हैं, मैंने यहाँ पे 1 रखा है ताकि ये और नहीं होता, बढ़िया से दिखे कि हाँ ये पूरा नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो इस वीडियो का जो टारगेट था वो पूरा हो गया। हमने वैसा ही इंटरफेस बना लिया जैसा कि हमारा रेफरेंस में था लेफ्ट में। अब देखो ये भी वैसा ही कर रहा है और यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू।